हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस ओके यस सर, ओके आ रही है। ओके ओके, बस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 2 मिनट में। आज आपका जो लेक्चर होगा वो होगा आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक क्या होती है। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक जो है बेटा, ये थोड़ी सी एडवांस टेक्निक, मतलब ये एक डिफेंडिंग मैकेनिज्म टेक्निक है। डिफेंडिंग मैकेनिज्म मतलब हर किसी के हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये टेक्नोलॉजी होती है। मतलब ये मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी मतलब इन्फेक्शन से बच सकते हैं। राइट, 1 मिनट में आपको शुरू करता हूँ टेक्नोलॉजी, जस्ट 1 मिनट। 1 मिनट बेटा। चलिए, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी को हम आरएनए आई भी कहते हैं, याद रखना इसको। आरएनए आई टेक्नोलॉजी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, आरएनए आई। ठीक है, देखिए आरएनए इंटरफेरेंस क्या है बेटा, ये एक्चुअली टेक्निक क्या है, तो मैंने पहले आपको डायग्रामेटिक व्यू दिखाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, एक डीएनए है। डीएनए का ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो 5 से 3 डायरेक्शन पे और 3 से 5 डायरेक्शन पे। इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ट्रांसक्रिप्शन, हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा जो होता है, मतलब जब डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ध्यान रखना, जब डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ये डीएनए है, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, उससे एमआरएनए बना। अब यहाँ पे आपके दो स्ट्रैंड है, एक है 3 से 5, एक सॉरी 5 से 3, एक है 3 से 5। तो एमआरएनए जब भी बनता है हमेशा 3 से 5 वाले का बनता है, 5 से 3 वाले का कभी नहीं बनता। ये क्यों ऐसा होता है ये हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। राइट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अब देखिए ये टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि जैसे आपका डीएनए है, डीएनए आपका, ये डीएनए है, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में इसके 5 से 3, ध्यान रखना, हमेशा 3 से 5 वाले डायरेक्शन का क्या बनता है, हमेशा ध्यान रखना आपका 3 से 5 वाले का क्या बनेगा, हमेशा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा आपका एमआरएनए बनेगा। ठीक है, एमआरएनए बन गया। ओके, एमआरएनए बनने के बाद में, 1 मिनट बेटा, यहाँ पर है ना ये यूरेसिल आएगा। ठीक है, ये गलती से टी लिखा हुआ है, क्योंकि आरएनए के अंदर क्या होता है बेटा, आरएनए के अंदर तो यूरेसिल होता है। ठीक है, तो 5 से 3, ध्यान रखना, इसका नहीं बनता, 3 से 5 वाले का, 3 से जो 5 वाला होता है ना, इसका एमआरएनए बनता है। तो देखिए इसका एमआरएनए में क्या होता है, उसका जस्ट बेस पेयर, मतलब कहने का मतलब है उसका रिवर्स बेस पेयर होता है। जैसे देखिए सी का क्या होता है, ग्वानीन। टी का क्या होता है, एडिनिन। टी का भी एडिनिन। ए का क्या होता है बेटा, यूरेसिल, क्योंकि आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। फिर एडिनिन का यूरेसिल हो गया, और जी का सी। तो ये एमआरएनए बन गया। तो एमआरएनए बन गया, ये पूरा आपका एमआरएनए बन गया। तो देखिए, अगर मान के चलो कि अगर आप किसी के, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन में क्या होता है, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ, अगर आपके इन्फेक्शन में एग्जांपल के लिए कोई इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन में क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया अपना डीएनए देता है, उस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन बनती है। ये इन्फेक्शन का तरीका होता है। देखिए सिंपल, मैं सबसे समझाता हूँ, एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट कैसे करता है। एक बैक्टीरिया सबसे पहले अपना, एक बैक्टीरिया सबसे पहले अपना डीएनए को, सबसे पहले अपना जो डीएनए होता है, सबसे पहले अपना डीएनए वो सेल को रिलीज करता है। क्लियर हो गया, सेल के अंदर वो डीएनए जाता है, फिर डीएनए जाने के बाद में, डीएनए जाता है, डीएनए से फिर एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, और वो प्रोटीन इन्फेक्टेड प्रोटीन होती है जो सेल को इन्फेक्ट करती है। अगर हम ऐसा करें, अगर मान के चलो कि हम ये, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये ट्रांसलेशन ही ना होने दें, आप देखिए फिर समझिएगा, डीएनए से सॉरी एमआरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। ये अब पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। जीन से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना उसको क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। राइट, तो अगर हम इनके ऐसा कुछ करें कि अगर आपके एमआरएनए के सीक्वेंस में कुछ ऐसा चेंज करें कि वो ट्रांसलेट ही ना हो प्रोटीन के अंदर, तो बेटा आपका इन्फेक्शन होगा ही नहीं। फिर देखिए आपका जब भी कोई, फॉर एन एग्जांपल दिस इज ए डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया का डीएनए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये बैक्टीरिया डीएनए, राइट राइट, जैसे ये आपका बैक्टीरिया डीएनए है। ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया डीएनए।
वो सेल के अंदर आया, सेल के आने के बाद में क्या होता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से ट्रांसलेट होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, राइट। इसी तरीके का ये ऐसे ही तरीका चलता है। क्लियर हो गया। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि आपका जो एमआरएनए बना है, उस एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, उसको प्रोटीन को बनना ही ना दे, तो अगर आपका ट्रांसलेशन ही नहीं होगा, तो ट्रांसलेशन नहीं होगा तो बेटा वो इन्फेक्शन ही नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, आपका इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपका जो एमआरएनए बन रहा है ना, उस एमआरएनए के जो स्ट्रैंड के ऊपर एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि ये क्या करता है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ये एमआरएनए को बहुत सारे पीसेस में तोड़ देता है। क्या करता है, ये एमआरएनए को बहुत सारे पीसेस में तोड़ देगा, ये एसआईआरएनए। उससे क्या होगा कि आपका एमआरएनए टूट गया, तो एमआरएनए जब टूट गया तो ट्रांसलेशन ही नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन ही बनेगी। अल्टीमेट योर एम्स टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस प्रोटीन फॉर्मेशन। तो उसके लिए आप ये टेक्नोलॉजी यूज करते हो। अल्टीमेट एम क्या है कि आपका जो आपका अल्टीमेट एम क्या है कि आपके ट्रांसलेशन के थ्रू आपके प्रोटीन को रोकना। उसके लिए क्या किया आपने, एक एसआईआरएनए को रखा, और एसआईआरएनए ने क्या किया, ये आपके एमआरएनए की स्प्लिटिंग कर दी, और एमआरएनए की जब स्प्लिटिंग हो गई तो प्रोटीन ही बनेगा, और प्रोटीन ही बनेगा तो आपका इन्फेक्शन होगा ही नहीं। समझ में आया बेटा ये? वर्षा यस। आकाश काफी टाइम बाद ज्वाइन किया तुमने? आ गया। आकाश तुमने बहुत टाइम बाद ज्वाइन किया, कहाँ थे इतने दिनों से? हैं? क्या ये सारे ये सारे दिन तो व्हाट्सएप पे लगा रहता है, ठीक है, व्हाट्सएप पे वीडियो डालता रहता है, और लेक्चर आने के टाइम पे कुछ ना कुछ उसको हो जाता है। अब चलिए एक बार आप इसको समझने की कोशिश करिए, ये क्या होता है बेटा। देखिए ये मैंने एक तरीके का डायग्राम बनाया है जो कि आपको आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी को समझने में मदद करेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट डायग्राम है। हम क्या करते हैं बेटा, पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं, हमारी जो एनिमल यूकेरियोटिक सेल है, एनिमल यूकेरियोटिक सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट बोर्ड ने ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी दी है कि आप आरएनए को इंटरफेरेंस करो, आरएनए को इंटरफेयर करो उसके काम में। मतलब आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि आप जाकर आरएनए को इंटरफेयर करो। अंडरस्टूड? आप जाकर आरएनए को इंटरफेयर करो। और आरएनए किसका होता है, जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्टेड होता है। और डीएनए किसका होगा, किसी भी बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया के डीएनए को खत्म करने की एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये भगवान ने ह्यूमंस को दी है। बेटा ऑफ करिए माइक, माइक ऑफ करो वरना मुझे रिमूव करना होगा। रिमूव कर दो सर इसको। ओके, एनिमल सेल्स के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। लेकिन आपके जो प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी एब्सेंट होती है। अंडरस्टूड? प्लांट सेल के अंदर जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी होती है वो एब्सेंट होती है। तो हम क्या करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जेनेटिकली हम इंट्रोड्यूस कराते हैं प्लांट सेल के अंदर, हम जेनेटिकली इंट्रोड्यूस कराने जाते हैं। एनिमल सेल में तो पहले से प्रेजेंट रहती है, ठीक है, एनिमल सेल में तो पहले से प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हम प्लांट के अंदर इसको हम जेनेटिकली इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब इंट्रोड्यूस कराने के लिए ये देखिए दो, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बाहर की तरफ प्लांट सेल वॉल है, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब हम ये इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे क्या होता है कि जब ये देखिए ये निमेटोड है, ये दिख रहा है, ये मैंने निमेटोड बनाया है। जब निमेटोड प्लांट सेल को इन्फेक्ट करने जाएगा तो ऑटोमेटिकली निमेटोड खत्म हो जाएगा। अब वो कैसे कैसे ये हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, देखिए क्या होता है कि हम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज करते हैं, जो कि निमेटोड के स्पेसिफिक जीन को होस्ट के अंदर डालता है। जैसे देखिए हमने क्या करते हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करते हैं बेटा, हमने क्या करते हैं कि हम निमेटोड के एक स्पेसिफिक जीन को लेते हैं, हम निमेटोड के एक स्पेसिफिक जीन को लेते हैं, स्पेसिफिक जीन को लेते हैं और एग्रोबैक्टीरियम के वेक्टर के थ्रू, जैसे मैं आपको एक बार समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे जैसे ये
ओके जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपका मान के चलो आपने निमेटोड के मतलब जो निमेटोड उसको इन्फेक्ट करने जा रहा है, हमने उस निमेटोड की स्पेसिफिक जीन को ले लिया, राइट। ये निमेटोड की जीन है। ये कौन सी जीन है बेटा? ये निमेटोड की जीन है, ठीक है। ये जो निमेटोड है ना जो इन्फेक्ट करता है, हमने उसी की जीन को ले लिया निमेटोड की जीन को ले लिया। और मैंने बताया था कि प्लांट सेल के अंदर अगर आपको कोई भी अपना प्लांट सेल के अंदर अगर आपको कोई जीन इंट्रोड्यूस करनी है, उसके लिए हम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज करते हैं। और एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का जो मतलब एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर जो होता है, एग्रोबैक्टीरियम जो होता है बेटा, जिसको हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है। वो इस बैक्टीरिया के अंदर एक तरह का प्लाज्मिड होता है, जिस प्लाज्मिड का क्या नाम है बेटा? जिसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। इस बैक्टीरिया को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। उस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, जिस प्लाज्मिड का यूज हम जीन के ट्रांसफर करने में करते हैं। तो उस जीन का उस प्लाज्मिड का क्या नाम है? हाँ बेटा क्या नाम है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का जो प्लाज्मिड होता है, जिस प्लाज्मिड का यूज हम जीन के ट्रांसफर करने में करते हैं, उस प्लाज्मिड का क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? हेलो वर्षा, क्या नाम है बेटा? स्नेहा? हेलो यश, क्या नाम है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के इसका सर एग्रोबैक्टीरियम वाला। हाँ सर उसका नाम क्या नाम है बेटा उसका? मैंने बताया था, आपकी याद कीजिए, इंपॉर्टेंट नेम है और आया है मेडिकल एंट्रेंस में, ऐसे बोल नहीं सकते। सॉरी, आप टाइप कर दो, वॉइस आपकी थोड़ी सी स्लो डाउन आ रही है, टाइप कर दो। ओके बात सुनिए, इसको कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, राइट। ध्यान रखना बेटा, उसको टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। आपने क्या किया, निमेटोड की जीन को निमेटोड मतलब जो उसको इन्फेक्ट करने आ रहा था, वेरी गुड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसको हम टीआई प्लाज्मिड भी कहते हैं। ओके तो आपने क्या किया, निमेटोड जीन को, आपने जो निमेटोड जीन है, निमेटोड के जीन को लिया, जो उसको इन्फेक्ट करने आ रहा था उसी के जीन को लिया और वेक्टर डीएनए में इंट्रोड्यूस कर दिया। और वेक्टर डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के बाद में अब आपका जो ये कॉमन स्ट्रक्चर बनता है, जब आपने अपने निमेटोड के जीन को वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इंट्रोड्यूस करने के बाद में अब आपका एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। मतलब आपका जो निमेटोड था, वो निमेटोड की जीन इसमें चली गई, ठीक है, निमेटोड की जीन इसमें चली गई, और निमेटोड की जीन इसमें जाने के बाद में अब आपका एक स्ट्रक्चर बनता है, जो आप मान के चलो कि फॉर एन एग्जांपल ये आपका जीन है, ठीक है, आपका ये जीन है, आपने जीन को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस करने के बाद में अब आपका एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, एंड व्हाट दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड प्राची? उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? जब आपने किसी जीन को वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया, सो व्हाट द न्यू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड? प्राची क्या कहते हैं उसको? प्राची बेटा, अगर आप चुप रहोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। नहीं पता तो डायरेक्टली से ही डोंट नो, पता है तो क्लियर बोलो कि पता है, लेकिन म्यूट मोड में नहीं चलेगा। प्राची आवाज आ रही है? हाँ टाइप करिए 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 करिए। व्हाट यू कॉल देम? वेरी गुड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, सही बोल रहे हो बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, देखिए इन शॉर्ट हमने क्या किया बेटा, हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू निमेटोड के स्पेसिफिक जीन को आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। देखिए उसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। निमेटोड ध्यान रखना यूकैरियोटिक है, निमेटोड यूकैरियोटिक है, तो निमेटोड यूकैरियोटिक होगा तो उसका ध्यान रखना, इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा। तो आपने जब, और हम ध्यान रखना हमने इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं
कि इंट्रोड्यूस करवाने से आपका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाए। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है। जनरली क्या होता है कि हम जनरली जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस होता है तो वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है, क्योंकि आरएनए में से सिंगल स्ट्रैंड होता है, केवल डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। ओके इस लेकिन अगर आप लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाए। राइट, देखिए यहाँ पर ये आपका, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। देखिए ये आपका डबल स्टैंड, ये ध्यान रखना बेटा, ये टेक्नोलॉजी अच्छे को जल्दी समझ में नहीं आती है, ये टेक्नोलॉजी जल्दी से समझ में नहीं आती है। तो आपने क्या किया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आपने इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया कि वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो जाए। तो ये देखिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए। फिर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है बेटा, एक एंजाइम है, जिस एंजाइम का नाम क्या है, जिस एंजाइम का नाम है आरएनएज थर्ड टाइप, या फिर इसको डायसर एंजाइम कहते हैं। ये देखिए आरएनएज थर्ड टाइप या फिर एंजाइम डायसर, इसके दो नाम है, मतलब इसके सॉरी मतलब इसके काम एक है, नाम दो है बस। तो ये देखिए वो एंजाइम है, ये क्या करता है, उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को सिंगल पीसेस में तोड़ देता है। जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ये सिंगल पीसेस में तोड़ देता है, और उसके सिंगल पीसेस के जो डीएनए को हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। फिर देखिए, first you introduce your nematode gene with the help of vector DNA. Okay, and as your like nematode gene inserted into the plant cell, or we insert in such a way so that you direct your double stranded DNA easily can convert it into the double stranded RNA. Clear हो गया? Now this is your double stranded RNA. This is your double stranded RNA. Now there is a one enzyme which is already present in the plant cell. The name is a dicer enzyme. इसको आप डायसर एंजाइम भी कह सकते हो, या RNase थर्ड टाइप। ये क्या करता है, कट योर डबल स्टैंडर्ड RNA इन स्मॉल पीसेस एंड लाइक दिस, लाइक देखिए फॉर एन एग्जांपल कट कर दिया तो एक पीस ये बन गया, एक पीस ये बन गया, और उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग RNA। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, अब यहाँ तक ही काम चलता है। उसके बाद जब भी निमेटोड उसको इन्फेक्ट करने आएगा, जब भी उसको निमेटोड इन्फेक्ट करने आएगा, जैसे ये निमेटोड आ गया, निमेटोड इन्फेक्ट करने आ गया। अब देखिए निमेटोड क्या करेगा, निमेटोड ऑब्वियसली बात है कि वो जो मशीन, जो निमेटोड क्या करेगा, अपना डीएनए देगा और डीएनए देके इन्फेक्ट करेगा। तो ये देखिए ये क्या करता है, जैसे ही निमेटोड इसको इन्फेक्ट करने आया तो ये क्या करता है, अपना जो SIRNA है वो इसको दे देता है। देखिए SIRNA आ गया, ये SIRNA। जैसे ही निमेटोड उस प्लांट सेल को इन्फेक्ट करने आएगा तो जो SIRNA होता है वो प्लांट सेल से कहाँ चला जाएगा, उस निमेटोड के अंदर। अब वो अब क्या करता है, देखिए जैसे मान के चलो कि ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये देखिए पहले आप यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए ये दिख रहा है आपको, मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ आपको। ये है RSI कॉम्प्लेक्स विद द अनजिप्ड RNA। ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये वाला सिस्टम, ये वाला, ठीक है, ये RISE कॉम्प्लेक्स विद द अनजिप्ड RNA, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि निमेटोड के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये ध्यान रखना, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि डीएनए को mRNA में कन्वर्ट करता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो निमेटोड के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो डीएनए को mRNA में कन्वर्ट करता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये SIRNA क्या करता है, ये SIRNA क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स पे जाके अटैच्ड हो जाता है, और क्योंकि उस पे क्या होता है कि उसका टारगेट mRNA होता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, डीएनए को mRNA में कन्वर्ट करना। डीएनए के जो mRNA कन्वर्ट हुआ तो इस mRNA के अगेंस्ट ये स्टिक कर जाता है और उसके mRNA को बहुत सारे पीसेस में तोड़ देता है। लेट मी क्लियर अगेन, जैसे ही निमेटोड प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा, द न्यू स्मॉल इंटरफेरिंग RNA दे गेट इंसर्टेड इनटू द टारगेट mRNA, टारगेट सेल। अब जैसे ही टारगेट सेल के अंदर आया तो ये क्या करता है, ये आपका जो SIRNA होता है, ये RISE कॉम्प्लेक्स विद द अनजिप्ड RNA के साथ में स्टिक हो जाता है। ये देखिए चिपक गया यहाँ पर आकर। फिर उसके बाद में इसका काम क्या होता है कि जो टारगेट mRNA है, जिस mRNA को टारगेट करना है उसके अगेंस्ट ये बेस पेयरिंग कर लेता है, और बेस पेयरिंग करने के बाद में ये इस mRNA को स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ देगा। जब mRNA स्मॉल पीसेस में टूट गया तो बेटा प्रोटीन तो बनेगा ही नहीं, और जब प्रोटीन बनेगा नहीं तो प्लांट सेल इन्फेक्ट नहीं होगी। अगर ये आपका जो अनजिप्ड RNA कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये वो प्लेटफॉर्म होता है, ये वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर mRNA और फर्दर प्रोटीन का फॉर्मेशन होना होता है। तो इसलिए क्या हुआ कि SIRNA ने उसी पे अटैच्ड हो गया और उसी पे mRNA के अगेंस्ट अटैच्ड हो गया और mRNA को सिंगल पीसेस में तोड़ दिया। ओके, तो ये होता है आपका RNAi इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। समझ में आया बेटा? ये समझ में आया? ये
यस सर। एक बार ये बोर्ड एग्जाम्स में आया, मतलब सीबीएसई बोर्ड में तो पूछा गया क्वेश्चन, और एक दो बार ये मेडिकल एंट्रेंस में आया, सिंपल सा है। मेडिकल एंट्रेंस में तो क्या इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस में ये पूछा जाता है आरएनएआई इंटरफेरिंग टेक्नोलॉजीज का यूज क्या है, मतलब किसके अगेंस्ट काम करती है प्लांट सेल में, तो निमेटोड के अगेंस्ट काम करती है। तो हमें ये स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि लाइक वो कौन सी टेक्नोलॉजी किसके अगेंस्ट काम कर रही है। तो दैट आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी इट बेसिकली वर्क अगेंस्ट द निमेटोड। ओके, समझ में आया? यश, स्नेहा, प्राची, आकाश, यस यस सर। सर। तुम तो आकाश, मैं पूछूंगा ना तुम यस बोल रहे हो जितनी खुशी से, अगर मैं पूछूंगा ना तुमसे तुम एक वर्ड नहीं बोल पाओगे। अच्छा आकाश, ये चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर कौन सा चल रहा दूसरा है? चैप्टर। क्या नाम है दूसरे चैप्टर का? दूसरा क्या नाम है दूसरे चैप्टर का? बायोटेक्नोलॉजी हाँ, आगे? ऑफ हाँ, एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी ऑफ एप्लीकेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नालायक चैप्टर ढंग से नहीं बता तू। चलिए बंद करो माइक। ओके, तो ध्यान रखना ये टेक्नोलॉजी जो है आपके सामने, ये टेक्नोलॉजी एक तरह की इंटरफेरिंग टेक्नोलॉजी होती है, जो कि इंटरफेयर करती है उसके एमआरएनए को, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने में। तो ये टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक किसकी होती है? निमेटोड के लिए स्पेसिफिक होती है। आकाश माइक ऑफ करिए वरना मुझे रिमूव करना होगा। एक बार मैं दीपेश को तो रिमूव कर ही चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें रिमूव करूंगा अभी। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है बेटा, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली किसके लिए है? ये टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली है बेटा, ध्यान रखना, निमेटोड के लिए। ठीक है, याद रखना ये। चलिए मैं एक बार आपको ये जो आपका लिखा हुआ है वो समझा देता हूँ। दिस मेथड इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ यस, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। क्या मतलब होता है? देखिए, साइलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि एमआरएनए को चुप करा देना। मतलब एमआरएनए क्या होता है बेटा? एमआरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। अगर आप उसका प्रोटीन बनाने को काम को चुप करा दोगे तो मतलब उसे कहते हैं साइलेंसिंग करना, मतलब एमआरएनए के काम को रोक देना। दैट वर्ड इज कॉल्ड द साइलेंसिंग। फिर सुनिएगा, साइलेंसिंग का मतलब क्या होता है? एमआरएनए का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। हमने क्या किया? उसको साइलेंट कर दिया। ठीक है, साइलेंट कर दिया कि अब वो काम नहीं करेगा, इसे कहते हैं साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। Due to the complementary double stranded RNA molecule that bind and prevent the translation of mRNA। मतलब किसकी वजह से होता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल की वजह से, जो कि एमआरएनए के साथ में जुड़कर उसको साइलेंट कर देता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ये आपका देखिए, यहाँ पर ये डबल स्टैंड है, एक या दो, ये देखिए डबल स्टैंडर्ड है। ये डबल स्टैंडर्ड जो ध्यान रखना है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ये आपके टारगेट एमआरएनए के साथ जुड़कर उसको साइलेंट कर देता है। कैसे कर देता है? उसको तोड़ देता है इसके अंदर। The source of complementary RNA could be from an infection by the virus having a RNA genome or mobile genetic elements like a transport that replicate and via RNA intermediate। अब देखिए इसका मतलब क्या है? The source of this complementary RNA could be from the, देखिए आपका कह रहा है कि ये RNA का हम सोर्स क्या रखे? हम क्या रखे RNA का सोर्स? तो आरएनए का जो सोर्स होता है, देखिए आरएनए तो आप कहां से यूज करेंगे? आरएनए का सोर्स क्या होता है? डीएनए, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है। तो मतलब अगर हम डीएनए किसी का मिल जाए तो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर वो डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या होता है, हमारा जो डीएनए, अब हम लाइक आरएनए पे फोकस ना करके डीएनए पे फोकस करते हैं। तो हम डीएनए के सोर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि अगर आपको, क्योंकि डीएनए जाकर वैसे भी आरएनए में कन्वर्ट होना है, अगर आपको डीएनए मिल गया तो अब आसानी से वो तो अंदर जाके आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम डीएनए पे फोकस करते हैं। तो हम डीएनए पे जब फोकस करते हैं तो कहां से मिलेगा आपको? तो ये आपको मिल सकता है वायरस जिसके अंदर आरएनए जीनोम होता है। मतलब अगर फॉर एन एग्जांपल कोई वायरस का, अगर जैसे कि तंबाकू सेल के ऊपर टीएमबी वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसे हम ट्रांसपोर्न कहते हैं। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स क्या होता है? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? जिनके जो जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो लगातार मूव करते हैं, जैसे कि लाइक ट्रांसपोर्न, आपने वायरॉइड्स या प्रायोन्स एक टॉपिक है आपका 11th के अंदर, उसमें आपका बेसिक रहता है कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन। जैसे क्या होता है एक वायरस के अंदर, अगर आप देखोगे तो एक वायरस के अंदर दो चीजें होती है। एक होती है प्रोटीन कॉच,
मतलब प्रोटीन कवर होता है और प्रोटीन के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। हेलो, आवाज आ रही है ना आपको? ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोन्स होते हैं बेटा, ये ट्रांसपोन्स क्या होते हैं कि ये आपका, ये जो ट्रांसपोन्स होते हैं ये मतलब इनमें क्या होता है कि आपका जो डीएनए होता है वो लगातार मूवेबल होता है, मतलब क्योंकि इसमें चारों तरफ जेनेटिक कवरिंग होती नहीं है, तो उसका लगातार केवल वही जेनेटिक एलिमेंट्स लगातार एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में मूव करता रहता है यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। मैंने आपको बताया अभी एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर क्या होता है बेटा। एग्रोबैक्टीरियम का मैंने आपको बताया था, एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है कि जो आपका जो एक जेनेटिकल इंजीनियर्ड है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं निमेटोड स्पेसिफिक जीन के अंदर। ठीक है, आप उसको मतलब उसमें निमेटोड स्पेसिफिक जीन को एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड दैट यू कैन इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट प्लांट। The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in a host cell। अब देखिए सेंस और एंटीसेंस क्या होता है। देखिए आपका जब डीएनए फॉर एन एग्जांपल कि आपका ये आपका डीएनए, ठीक है, इस डीएनए से क्या होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है। ध्यान रखना इसके दो स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 से 3, ठीक है, और 3 से 5, राइट। जो 5 से 3 वाला जो स्ट्रैंड होता है उसको कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, मतलब जो 5 से 3 वाला स्ट्रैंड जो होता है ना उसको कहते हैं सेंस, राइट। और जो 3 से 5 वाला स्ट्रैंड होता है उसको कहते हैं एंटीसेंस, राइट। उससे क्या बनता है बेटा, उससे बनता है आपका एमआरएनए। ये दिख रहा है, ये आपका एमआरएनए। तो एमआरएनए हमेशा क्या बनता है, एंटीसेंस की कॉपी करता है, मतलब हमारे हमेशा जो एमआरएनए बनेगा वो एंटीसेंस की कॉपी करेगा। ये आपको रिकॉम्बिनेंट, ये आप पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आपको समझ में आएगा कि आपका जो एमआरएनए होता है वो एंटीसेंस की कॉपी करता है और हमेशा एक बनता है, सिंगल स्ट्रैंड बनता है। लेकिन यहाँ हम डबल स्ट्रैंड बना रहे हैं, मतलब यहाँ पर मैं आपको चलो दोबारा से बनाता हूँ आपका डीएनए। जैसे एग्जांपल के लिए या आपने दो आपने दो कॉपी बना, मतलब आपने क्या किया, आपने फॉर एन एग्जांपल इसने क्या किया बेटा, एमआरएनए ने इसकी दो कॉपी, मतलब इसने जनरली सिंगल स्ट्रैंड होता है लेकिन यहाँ हम डबल स्ट्रैंड कर रहे हैं। डबल स्ट्रैंड में मतलब क्या है, डबल स्ट्रैंड का मतलब क्या है कि ये 5 से 3 वाले की भी कॉपी करेगा, 3 से 5 वाले की कॉपी करेगा। तो जो 5 से 3 वाले की कॉपी करेगा तो ये वाला हो गया जिसको हम सेंस स्ट्रैंड कहेंगे, और ये 3 से 5 वाले की कॉपी करेगा तो एंटी सेंस स्ट्रैंड हो गया। देखिए नॉर्मली क्या होता है जब डीएनए कॉपी करते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनता है तो हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है और वो हमेशा एंटी सेंस की कॉपी करता है, हमेशा एंटी सेंस की कॉपी करेगा, मतलब एंटी सेंस के ही हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री अपने बेस पेयर बनाएगा एंटी सेंस को लेकर, मतलब 3 से 5 वाले को लेकर। लेकिन यहाँ हमारा टारगेट क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बनाना। यहाँ हमारा टारगेट क्या है बेटा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को बनाना, यहाँ हमारा टारगेट है। तो हम जब यहाँ पर हम इस तरीके से आरएनए को बनाते हैं कि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए, तो उसमें दोनों स्टैंड आ जाएंगे, सेंस भी आ जाएगा, एंटी सेंस भी आ जाएगा। क्योंकि पहले तो क्या हो रहा था, केवल एंटी सेंस ही आ रहा था नॉर्मली तो, लेकिन ये हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं और इस तरह के मैकेनिज्म यूज करते हैं कि दोनों ही स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हो जाए। जब दोनों ही स्ट्रैंड आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे तो होगा क्या बेटा, सेंस भी आएगा और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बनेगा। समझ में आ गया आपको? एक मिनट, यस सर। ओके। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, एक बार लेक्चर को दोबारा सुन लेना। ओके तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि आरएनए और डीएनए वाज सच इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस, मतलब यहाँ दोनों तरीके के स्ट्रैंड बनाएगा। जस्ट टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्मिंग ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए, मतलब दोनों जो आरएनए बनते हैं, मतलब जैसे एक मिनट, आपके जो दोनों आरएनए बनते हैं, जैसे कि आपके जो दोनों आरएनए बने थे वो दोनों आरएनए कैसे थे बेटा, आपके जो दोनों आरएनए वो इस तरीके के थे, एक ऐसा था, राइट, और दूसरा ऐसा था। तो एक एक एंटी सेंस था और एक सेंस था, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री होगी इनके बीच में। उससे क्या होगा कि आरएनए इनिशिएटेड होगा। आरएनए इनिशिएटेड कैसे होगा कि उसको डाइसर एंजाइम क्या करेगा, उसको थोड़े छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा, और जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डाइसर एंजाइम ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आरएनए आई या फिर इंटरफेरिंग आरएनए दैट साइलेंस द स्पेसिफिक आरएनए, जो कि क्या करेगा, स्पेसिफिक निमेटोड के आरएनए को साइलेंस कर देगा, चुपचाप बैठा देगा उसको, ताकि वो प्रोटीन फॉर्मेशन ना करे। ओके ये समझ में आया आपको बेटा स्लाइड, इसमें कोई डाउट है?
ओके क्लियर है, चलो अच्छी बात है, क्लियर है। तो एक बार इसको दोबारा सुन लेना, क्योंकि कई बार डाउट होता है बच्चों को इसमें इस टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, द सीक्वेंस वाज दैट द parasite that could not be survive in a transgenic host expressing a specific interfering RNA, the transgenic plant therefore got itself protected from a parasite. चलिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैरासाइट्स क्या होता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज अ पैरासाइट? बता सकते हो कि पैरासाइट क्या होता है? जो लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता हो। लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता हो, अच्छा चलो ठीक है बेटा। पैरासाइट जैसे कि मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो क्या होता है? ब्लड सकिंग सिस्टम करता है, ब्लड को सक करता है, तो वो भी पैरासाइट हो गया। तो द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इनटू द ट्रांसजेनिक होस्ट। अब ट्रांसजेनिक होस्ट क्या होता है? दो तरीके की चीजें, एक पैरासाइट, एक ट्रांसजेनिक होस्ट। ट्रांसजेनिक होस्ट क्या होता है? यश क्या होगा बेटा ट्रांसजेनिक होस्ट? ट्रांसजेनिक होस्ट। हाँ जी बेटा। अरे नहीं पता? नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं समझा दूंगा आपको। देखिए बेटा, ट्रांसजेनिक होस्ट क्या होता है? ऐसा होस्ट जिसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हुए हो, जिसे हम ट्रांसजेनिक होस्ट कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसी सेल जिसमें कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हुआ हो, आर्टिफिशियल जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो, नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ, उसको हम ट्रांसजेनिक होस्ट कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया वर्षा, यश, प्राची? जिसके अंदर कोई नेचुरल जेनेटिक सॉरी आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज हुआ हो, उसको हम ट्रांसजेनिक होस्ट कहते हैं। जैसे कि आप उसको, मैंने आर्टिफिशियल वर्ड पे क्यों फोकस किया, इसलिए प्रेशर डाला क्योंकि देखिए कई बार नेचुरल जेनेटिक चेंज भी होता है। नेचुरल जेनेटिक चेंज किसमें से? कोरोना वायरस का एग्जांपल है। तो कोरोना वायरस में क्या होता है बेटा? कोरोना वायरस में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, वो सारे चेंजेस नेचुरल चेंजेस हैं। जिससे क्या होता है, लगातार अपने आप को कह रहा है ना चेंज कर रहा है कोरोना वायरस, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो रहा है, अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को लगातार चेंज कर रहा है और डेंजर होता जा रहा है, खतरनाक पे खतरनाक होता जा रहा है। अब जो कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, उसमें और खतरनाक होगा। लेकिन वो जो चेंज ह्यूमन नहीं कर रहा है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है, वो नेचुरल चेंजेस है। आसपास के एटमॉस्फेयर को लेकर, वैक्सीन की वजह से, बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से वो अपने आप को चेंज करता है। तो वो जो चेंजेस है वो नेचुरल चेंजेस है, उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है अभी। लेकिन अगर चेंज आप करते हो, ह्यूमन का इंटरफेयर रहता है, तो उसको ट्रांसजेनिक बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या है कि द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट ये निकलता है कि पैरासाइट अब ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर अपने आप को लाइक सर्वाइव ही नहीं कर पाता, एक्सप्रेसिंग कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग इन स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। क्योंकि वो जो ट्रांसजेनिक होस्ट होता है वो इंटरफेरिंग आरएनए एक्सप्रेस करता है, जिसकी वजह से आपका पैरासाइट उसके अंदर कह सकते हो अपने आप को मल्टीप्लाई या उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर, इसलिए जो ट्रांसजेनिक प्लांट होता है वो अपने आप पैरासाइट से प्रोटेक्टेड हो जाता है। ओके, लाइन समझ में आ गई आपको? बेटा लाइन समझ में आ गई? यस सर। ओके, वर्षा यश आपको, प्राची आपको? तो देखिए ये सर जो, एक बार repeat हाँ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। द कॉन्सिक्वेंसेस वाज, ये कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि मतलब जो रिजल्ट क्या निकला उसका फाइनली, जो ये उसका मतलब जो हमने अब रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला इस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का, कि अब जो पैरासाइट होगा वो ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसजेनिक होस्ट होता है वो आरएनए आई इंटरफेरिंग आरएनए को एक्सप्रेस करता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसजेनिक होस्ट होता है, मतलब जो नेचुरल जो आर्टिफिशियली जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ है, वो अपने आप को पैरासाइट से प्रोटेक्ट कर लेगा। अब क्लियर हुआ? यस सर। तो ध्यान रखना, यहां तक हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ी है? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स के अंदर एक तो आपने पढ़ा था कि कैसे हम बीटी कॉटन का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कि बीटी के एग्जांपल दिए थे कि बैसिलस थुरिंजिस है, बैसिलस के वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स है। देखिए इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जो बैसिलस कॉटन बनाया गया ना, उस कॉटन के अलावा बैसिलस ब्रिंजल बनाया गया, बैसिलस पटाटो भी बनाया गया, टमाटो भी बनाया गया। बट क्या हुआ कि 6 महीने या 1 साल तक ही चला,
1 साल या 6 महीने के बाद में इंडिया के में जो बनाया गया तो लोगों में उसके अंदर की तरफ साइड इफेक्ट्स आने लगे, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी तो जरूरी नहीं है कि ह्यूमन के लिए सुटेबल हो। तो ह्यूमंस के अंदर उसके क्या हुआ कि उसके अंदर उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज आने लगे। जब बहुत सारे इश्यू उनकी बॉडी के अंदर आने लगे तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने इन पे बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ने बैन इसलिए लगाया क्योंकि ये इनको पता चल गया कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है अगर वो ह्यूमन के खाने में आती है इट मे नॉट बी गुड फॉर देयर हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो ब्रिंजल इसके अलावा जितने भी बीटी हैं, बीटी ब्रिंजल, बीटी लाइक पटाटो, टमाटो, सब पे बैन किया गया, सब पे बैन लगा दिया गया। उस पे कोई भी स्ट्रक्चर अलाउ नहीं है, कोई भी चीज अलाउ नहीं है। क्लियर हो गया। लेकिन क्या नाम है कोई भी चीज अलाउ नहीं है, लेकिन फिर लेटर ऑन क्या कहते हैं बीटी कॉटन को अलाउ किया गया, क्योंकि कॉटन थोड़ी ना आप खाओगे, कॉटन तो आपसे क्या आपकी फैब्रिक बनेगा, आपका क्लोथ टेक्सटाइल बनेगा, वो थोड़ी ना आप खाओगे। तो सिर्फ बीटी कॉटन को अलाउ किया गया। इसके अलावा वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट आज भी चल रहे हैं। कुछ टाइम पहले न्यूज थी, अराउंड 8 ईयर्स पहले न्यूज थी कि बीटी कॉटन की वजह से जो ह्यूमन जो सॉइल है, सॉइल की जो क्वालिटी वो कम होती जा रही है। ऐसा पहले न्यूज था, लेकिन वो न्यूज में लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा कह रहे हैं कि बीटी कॉटन को यूज करना ही बेटर है। ठीक है, पहले ऐसा बीच में आया था कि बीटी कॉटन को यूज करना ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से वैरायटी ऑफ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन लेटर ऑन उसके ऊपर ऐसे फैक्ट आए कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीटी कॉटन को आप यूज कर सकते हो। तो ठीक है, यहां तक हमने जो पढ़ा बेटा पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, कि पेस्ट ही इतना कैपेबल हो जाए कि वो लाइक आपके प्लांट ही इतना कैपेबल हो जाए कि पेस्ट को खत्म कर सके। तो ये सब चीजें बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट से डिस्कस्ड होती है। अब आपका जो अगला पॉइंट होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन योर नेक्स्ट टॉपिक, जो हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि अभी टाइम पूरा हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। कल हम पढ़ेंगे कल हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। ओके, ओके, अभी आप जा सकते हो बेटा, अभी आपका टाइम पूरा हो गया है।